बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी। जिसमें पहला पॉइंट है यातायात परिवहन के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये है, भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाजों का निर्माण। भाप के इंजन से यानी स्टीम इंजन से रेलों, ट्रेन और बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हो रहा है आज के समय में। दूसरा एग्जाम्पल है एलपीजी। एलपीजी मतलब घरेलू गैस सिलेंडर। इसको हम एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। इस तरह से इसका कंप्लीट नेम होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा है सीएनजी। सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में? आजकल जितनी भी हल्की गाड़ियां आ रही हैं जो हमें प्रदूषण से मुक्त करा रही हैं, इसी की देन है जो अभी भी हम कुछ प्रदूषण से मुक्त हुए हैं सीएनजी के द्वारा। इसका फुल नेम हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। थर्ड है सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण भी आज के इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ही द्वारा हो रहा है। यातायात के क्षेत्र में इसका लाभ मनुष्य जीवन में सभी लोग उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन से क्या होता है? हड्डियों की जांच होती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बोन्स जांच होती है। अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि हड्डियों में अगर क्रैक हो जाता है या हेयर क्रैक हो जाता है तो डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि एक्सरे करा के लाइए। तो इसी एक्सरे मशीन के द्वारा हड्डियों की जांच होती है। सेकंड है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऐसी मशीन है जिससे हमारे शरीर के आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर वह मशीन होती है जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क की जांच की जाती है, हमारे ब्रेन की जांच की जाती है। फोर्थ है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप ऐसी मशीन है जो हमारे शरीर के अंदर के इंटरनल पार्ट्स का ऑब्जर्वेशन होता है। अब आप कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोप दोनों एक ही काम करता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड जो है वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, और एंडोस्कोप हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन करता है। पांचवा एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन फैसिलिटीज। पहले हमें जब बीमारियां होती थी तो टीकाकरण की सुविधा नहीं थी। आज के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है जिसके कारण वैक्सीनेशन फैसिलिटीज हम लोगों को मिल रही है और इन बीमारियों से हम सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जनसंचार के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इसका एग्जाम्पल है फैक्स मशीन, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन, कंप्यूटर, टीवी, वीडियो गेम एंड ये जो
हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑनलाइन शिक्षण हम लोग कर पा रहे हैं, इसी कम्युनिकेशन की ही देन है, जिसकी वजह से आज हम ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ आप लोग उठा रहे हैं। चौथा है कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल। अब इसको मैंने एक TLM बनाया है, जिसमें आप लोगों को सारी मशीनरीज भी दिखा रही हूँ। देखिए, ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन। ये है अल्ट्रासाउंड मशीन, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करती है। स्कैनर, जो ब्रेन एग्जामिनेशन करता है, हमारे मस्तिष्क का एग्जामिनेशन करता है। ये देखिए, ये फैक्स मशीन, टेलीफोन, दैट्स ऑल, कंप्यूटर। अब आइए शोधित बीज, इम्प्रूव्ड सीड। शोधित बीजों के द्वारा हम अपने खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि करते चले जा रहे हैं, लगातार आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। यूरिया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, सुपर फॉस्फेट। अब इसमें देखिए, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हार्वेस्टर, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये फसल काटने का यंत्र है, जो हार्वेस्टर कहलाता है, जिससे हमारे टाइम, लेबर और मनी की भी बचत होती है। ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। अब आते हैं हम लोग कि कैसे हमारा देश आज के समय में आत्मनिर्भर हो गया है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। ये हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसकी परिभाषा क्या है? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। The Green Revolution is an unprecedented increase in agricultural equipment, improved seed, fertilizer and adequate irrigation। ये हमारा हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, इसी के वजह से, इसी हरित क्रांति के वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तभी कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होना शुरू किए। पहली बार कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और आज की डेट में हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आइए कुछ और भी जानें। लेट्स नो मोर। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां हुई, विभिन्न रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए। पहले हरित क्रांति किसे कहा जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन में वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड मिल्क प्रोडक्शन मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब देखिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन जब आता है, इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति मतलब आप समझ रहे होंगे, दूध का उत्पादन। दूध के क्षेत्र में भी हमारा देश लगभग उत्तरोत्तर वृद्धि कर चुका है। अब देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं पीली क्रांति पे, येलो रिवॉल्यूशन।
इस पे क्या है? तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन। जितने तेल वाले फसलें हैं, अनाजें हैं, उसमें इसमें वही आती हैं। येलो रिवोल्यूशन। अब आते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति पे। इसमें क्या है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, उन्नत प्रकार के बीज और उर्वरक का उत्पादन होता है। इस रिवोल्यूशन को ब्राउन रिवोल्यूशन कहा जाता है। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन, विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्मों के फिशेस का प्रोडक्शन इसमें होता है, उसको कहा जाता है ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं समरी पे। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में निम्नलिखित रूप से मदद की है। पहला, समय, टाइम। दूसरा, श्रम, लेबर। तीसरा, मनी। इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्रॉम द एबव फैक्ट्स वी कैन सी दैट साइंस हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड साइंस। यानी कि साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ है और टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस से डेवलप हुआ है। इस तरह से ये दोनों, साइंस और टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। In fact, both technology and science are dependent on each other. So, technology, this is the reason why technology is also called practical knowledge. इस तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानव संपदा के विकास में मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उत्तरोत्तर एवं गुणात्मक वृद्धि की है हमारे मानव संपदा को, ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाने के लिए, क्योंकि बेस में तो वही है। इस तरह से सिमिलरली, more the development of science, better the technological development is possible. Thank you.